स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज की टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन डायमेंशन एरे के बारे में बहुत ही डिटेल्स में। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं अपना टीचिंग पैनल में जाता हूं और आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है 1D एरे। तो बेसिकली आज की टॉपिक में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, जो फर्स्ट पॉइंट में रहेगा वो होगा डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे। सेकेंड पॉइंट में जो रहने वाला है वो एरे को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब क्रिएशन ऑफ 1D एरे। और थर्ड पॉइंट में जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग वैल्यू कैसे असाइन करते हैं एरे में। और फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो एक्चुअली में रहेगा फेच या रिट्रीवल ऑफ एरे एलिमेंट। तो हम लोग कैसे उसको डेटा को फेच कर सकते हैं। तो ये आज बेसिकली 4 पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स में और देखिए सबसे पहला टॉपिक जो 1D एरे का जो है वो है डिक्लेरेशन। तो जिस प्रकार से हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं उसी तरीके से हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि एरे की भी डिक्लेरेशन की जाती है। तो एरे की डिक्लेरेशन करने के लिए बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हो गया प्रोसेस नहीं, 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो नोट्स में देख सकते हैं वो इंट ए वेरिएबल डिक्लेरेशन ऐसा होता है। एरे के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था एरे के लिए। तो ये हो गया एरे की फर्स्ट वे ऑफ डिक्लेरेशन। अगर सेकेंड में आप देखेंगे, देखिए हम लोगों ने क्या किया, ए के पहले हम लोगों ने लगा दिया, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड वे आप देखेंगे तो हम लोगों ने इंट के सामने लगा दिया ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, जिसको सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है एरे की। ये भी एक प्रोसेस हो गया, टाइप हो गया। और फोर्थ जो है सेम को हम लोग यहाँ पर जो बीच में स्पेस था इसको हम लोग हटा दिए और इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए इस तरीके से, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में इंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ए। तो इस तरीके से ये 4 वे में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप लोगों को कोई भी वे में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको क्लियर रखिएगा। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट प्रोवाइड साइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगर आप जब डिक्लेयर कर रहे हैं और उसी टाइम में साइज प्रोवाइड कर देते हैं कुछ भी, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों को एरे का जो डिक्लेरेशन होता है उसका बेसिकली कैसे एग्जामिनर लोग या इंटरव्यूअर लोग कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है। देखिए अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं इंट ब्रैकेट ओपन क्लोज ए कॉमा बी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये भी हम लोगों ने देखा था ये टाइप ऑफ डिक्लेरेशन ही है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल हम लोग यहाँ पर रख देते हैं ए कॉमा बी, तो ये क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा दोनों वेरिएबल के लिए। इसका मतलब ए भी हम लोग का एरे है और बी भी एरे है। ये जो सबस्क्रिप्ट है ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, ए के लिए भी बी के लिए भी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था हियर बोथ ए एंड बी आर एरे। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करवाया जाता है। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो इंट ए उसके बाद उसका सबस्क्रिप्ट है कॉमा बी, इसका मतलब सिर्फ ए ही एरे है, दिस इज ओनली एरे, क्योंकि इसके बाद में सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है और कॉमा सेपरेटेड है, बी इज नॉर्मल इंट वेरिएबल। तो ये बेसिकली आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो इसको बड़ा ध्यान से नोटिस करके रखिएगा। तो डिक्लेरेशन में फिलहाल के लिए तो इतना ही है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाते हैं वो है क्रिएशन। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि एरे इज एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं न्यू कीवर्ड। तो सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अगर आप लोगों ने एरे को डिक्लेयर कर लिया, मैंने इस वे में डिक्लेयर किया है, आपकी मर्जी है, आपको एनी 4 वे में कुछ भी डिक्लेरेशन किया जा सकता है। तो मैंने इस वे को चुना है डिक्लेरेशन करने के लिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हो गया क्रिएशन। तो एरे इज एन ऑब्जेक्ट, एज एन एरे इज एन ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट विथ न्यू कीवर्ड। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। हम लोगों ने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया एरे का, उसी में हम लोग क्रिएट करने के लिए a इक्वल टू न्यू, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद जिस टाइप का वो एरे होगा हम लोग को वो लिखना पड़ता है और हम लोगों को साइज यहाँ पर डिफाइन करना होता है। याद रखिएगा,
डिक्लेरेशन में हम लोगों को साइज डिफाइन नहीं करना होता है, लेकिन जब हम लोग एरे क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय हम लोगों को जहाँ पर टाइप हम लोग डिफाइन किए हैं क्रिएशन के दौरान, उस समय हम लोगों को एरे की साइज डिफाइन करनी कंपलसरी है। तो उसी में वही हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंपलसरी टू डिक्लेयर द साइज ऑफ एन एरे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया एरे की क्रिएशन कैसे होती है। तो ये जब हम लोग करेंगे इंट ए, इससे तो हम लोग की डिक्लेरेशन हो जाएगी। अभी तक कोई भी मेमोरी ऑक्यूपेशन कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस समय हम लोग ये कर दिए क्रिएशन का मतलब ही होता है कुछ क्रिएट करना, रचना करना। तो जिस समय हम लोग ए इक्वल टू न्यू इंट ए इंट 5 कर देंगे तो उस समय हम लोगों का जो JVM है वो बेसिकली एक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और जिसमें वो 5 सेक्शन ले लेगा इंट टाइप के लिए। तो 2 3 4 और एरे में डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है इंट के लिए वो असाइन कर दी जाएगी। तो ये यहाँ तक था क्रिएशन प्रोसेस। अगर आप देखेंगे थर्ड पॉइंट, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि डिक्लेरेशन और क्रिएशन एक लाइन में भी किया जा सकता है। जैसे ऊपर में हम लोगों ने देखा था वो यहाँ पर डिक्लेरेशन है, नीचे में क्रिएशन है सेकेंड लाइन में। तो अगर इसको कंबाइन कर देते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो सेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डिक्लेरेशन का सेक्शन, ये जो हो जाएगा ये आपका हो गया डिक्लेरेशन का सेक्शन, और ये जो हो गया ये आपको हो गया क्रिएशन का सेक्शन। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग जाएंगे तो वो क्या है, इफ वी डिक्लेयर द साइज ऑफ एन एरे एज 0। देखिए ये बेसिकली ये जो साइज है हम लोग का 5 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या बता रहा है कि एरे में हम लोग का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहने वाला है। अगर 5 कर रहे हैं तो एरे में 5 एलिमेंट्स रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है या कोई भी एग्जामिनेशन में, यहाँ पर हम लोग क्या क्या वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। इतना तो फिक्स है, इंटीजर कर सकते हैं नो डाउट, कैरेक्टर तो अलाउ होगा नहीं, लेकिन इंटीजर में भी क्या 0 अलाउ है, क्या नेगेटिव इंटीजर अलाउ है। तो वो देखिए क्या इसमें कंडीशन है, इफ वी डिक्लेयर साइज ऑफ एन एरे एज 0, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर 0 लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये, देन प्रोग्राम विल बी सक्सेसफुली कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये कह रहा है कि हाँ प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ठीक है, मतलब 0 अलाउ है। लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव कुछ कर रहे हैं, इफ वी डिक्लेयर साइज एज नेगेटिव, जैसे कि इंट ए -5 हम लोगों ने लगा दिया सबस्क्रिप्ट के अंदर में, तो इस कंडीशन में प्रोग्राम विल कंपाइल सक्सेसफुली बट ड्यूरिंग रन टाइम इट विल थ्रो नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। अब देखिए आप लोगों को जरूरी नहीं है कि इसको याद रखिए, जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन पूछ देता है इंटरव्यू में कि क्या होगा अगर हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स दे दिया। तो अगर नेगेटिव दे रहे हैं ड्यूरिंग क्रिएशन तो ये जो है थ्रो करेगा नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। तो ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। अभी हम लोगों ने जो 2 टॉपिक पढ़ा डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन, तो चलिए इसकी हम लोग क्विकली जाके अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने इक्लिप्स में जाने के बाद ओपन कर देता हूँ अपने सोर्स प्रैक्टिस, और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू क्लास को डिफाइन करना चाहा। तो देखिए मैं ये बार बार आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी बंदा कहीं से भी देखना शुरू करेगा तो वो लोगों को ये सब डाउट नहीं होना चाहिए कैसे क्लास क्रिएट हो रहा है, कैसे क्या क्रिएट हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ कर दिया। तो ये हम लोगों का 20th वीडियो है, तो जावा 21D। तो हम लोगों ने जो बेसिकली अपनी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है तो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कवर अप कर लिया। तो जावा 21D पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैं कर लेता हूँ और एक न्यू फाइल हम लोगों का यहाँ बन के तैयार हो गया। जूम करने के लिए आप Ctrl+ भी कर सकते हैं और मैं यहाँ से कर रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो डिक्लेरेशन देखिए, डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम लोगों ने जो कवर अप किया वो हम लोग का फर्स्ट में था 4 वेज ऑफ डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 4 वेज लेने वाले हैं डिक्लेरेशन की अलग अलग वेरिएबल के लिए। सबका वेरिएबल नेम आप मत ले लीजिएगा, वो अलाउ नहीं होगा, सबका सेम वेरिएबल आप नेम ले लेंगे। तो देखिए इंट ए ये 1 वे था, सही है। इंट बी इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसा लगा दे रहा हूँ हम लोगों ने जो पढ़ा था
ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इंट अब इस साइड में रहेगा ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, और सी, ये भी बिल्कुल सही है। इंट डी विदाउट स्पेस। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ देखिए, तो ये 4 वे में डिक्लेरेशन हम लोगों ने कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी में भी एरर नहीं आया। अब ये सब जो वार्निंग है उसको इग्नोर कीजिए। ये देखिए क्या एक वार्निंग दे रहा है, ये दे रहा है द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल इज नॉट यूज्ड। ये बोल रहा है कि आप लोगों ने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन आप इसको कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये वार्निंग दे रहा है, ये एरर नहीं है। तो ये बिल्कुल सही वे है डिक्लेरेशन करने का। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एरे क्रिएशन। तो क्रिएशन के लिए जो हम लोगों ने पहला देखा था अलग अलग लाइन से, ए इक्वल टू वेरिएबल, एरे वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और उसके बाद उस टाइप की जो भी रहेगी ब्रैकेट ओपन क्लोज 5। तो ये हम लोगों का एरे अब क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ना वार्निंग है ना कुछ है, मतलब सही है, एरे क्रिएट हो गया। उसी तरीके से हम लोग जल्दी से कॉपी पेस्ट करके इसको पेस्ट पेस्ट पेस्ट, तो ए बी सी डी, तो हम लोगों ने 4 के 4 वेरिएबल सारे को क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पर हम लोगों का डिक्लेरेशन क्रिएशन हो गया। अगर सेम लाइन में हम लोगों को करना रहता तो ये चीज को मैं ए के लिए सिर्फ एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, हम लोगों ने क्या देखा था सेम लाइन के लिए, हम लोग इस डिक्लेरेशन के बाद ही न्यू कीवर्ड लगा के इंट और उसके साइज को दे सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी एरर हम लोगों को नहीं मिली है। तो ये बस इतना ही है डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन। अगर रन करेंगे तो देखिए क्या होता है, क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। ना हम लोगों ने प्रिंट किया है ना हम लोगों ने कुछ किया है, तो प्रोग्राम रन हुआ, ध्यान दीजिए टर्मिनेट भी हो गया। क्यों, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। तो चलिए हम लोगों ने डिक्लेरेशन और क्रिएशन को देख लिया कोड के परस्पेक्टिव से भी और अपने नोट्स में भी समझ लिया। हाँ, एक एक्सेप्शन का था, कंडीशन 0 का था और एक एक्सेप्शन का था। चलिए इसको भी हम लोग क्विकली देख ही लेते हैं। मान लीजिए मैं बी का अगर लिख देता हूँ 0, तो इस समय भी प्रोग्राम अपना रन होगा सक्सेसफुली और अपना काम करके चला जाएगा, मतलब यहाँ टर्मिनेट लिखा आ जाएगा। बहुत सही है। अगर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव देते हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सब कुछ तो रन हो जाएगा लेकिन इस कंडीशन के लिए एक्सेप्शन थ्रो कर दिया जाएगा। तो अगर इसको रन करेंगे तो हम लोग को एक्सेप्शन आना चाहिए। देखिए आप लोग एक्सेप्शन देख सकते हैं, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। तो ये सब आपको बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और ये बोल भी दिया है कि आप लोगों का एक्सेप्शन जो आया है तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लाइन नंबर 14 में। देख रहे हैं जावा 14, तो लाइन नंबर 14 अगर इसको क्लिक भी करेंगे तो ये देखिए लाइन नंबर 14 को हाईलाइट कर दिया। तो बहुत ही अच्छी से एक्सेप्शन को डिबगिंग किया जा सकता है। तो ये आप लोग हिट एंड ट्रायल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। तो चलिए वापस हम लोग अपने नोट्स में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो वन डायमेंशन एरे का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। अब देखिए अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एरे, तो उसके बाद हम लोग उसमें वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जैसे कि यहाँ डिक्लेरेशन कर दिया और इस लाइन पे क्रिएशन कर दिया, तो क्या होता है कि एक हम लोगों की एरे क्रिएट हो गई है। अगर हम लोग चाहते हैं कि उस इंडेक्स में कुछ वैल्यू को असाइन किया जाए, वो प्रोसेस को कहा जाता है इनिशियलाइजेशन। तो बेस्ड अपॉन इंडेक्स पोजीशन वी कैन इनिशियलाइज एन एरे। तो इंडेक्स के पोजीशन को यूज करके हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट एलिमेंट में कुछ एक्सेस करने के लिए, तो एरे नेम यहाँ पर है ए और उस इंडेक्स पोजीशन मतलब उसका इंडेक्स क्या है 0 इक्वल टू 5, जो मैंने यहाँ पर नोट्स पे लिखा है। इसका मतलब क्या है, इस पोजीशन में 5 स्टोर कर दिया जाएगा, एज सिंपल एज इट इज। तो अगर 1 में करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख दीजिए a ऑफ 1 इक्वल टू 3, तो वो आप क्या करेगा 1 पोजीशन में 3 कर देगा। 2 में करना चाहते हैं तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा 2 पोजीशन में 9 को स्टोर कर देगा। तो बेस्ड अपॉन इंडेक्स आप रैंडमली कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 1 2 सिक्वेंशियली करें ना, आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो साइज है 0 1 2, अगर आपने कोशिश की इसको एक्सीड करने की, मान लेते हैं a ऑफ 3 इक्वल टू आ गया 9,
तो अब मान लीजिए आप प्रैक्टिकली सोचिए, ये क्या करेगा, ए क्या है, एरे है, तो जेवीएम जाएगा ए एरे को खोजेगा, हाँ बिल्कुल सही, मिल गया। उसके बाद क्या करेगा, थर्ड इंडेक्स खोजेगा, तो 0 है, 1 है, 2 है, थर्ड है क्या, नहीं है। जो चीज है ही नहीं तो उस पर आप वैल्यू को कैसे स्टोर कर रहे हैं। 4 गाली पड़ेगा आपको, और वो गाली का नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये कोडिंग का टर्म में गाली बोला जा सकता है। तो यही मैंने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, इफ वी इनिशियलाइज एरे ए ऑफ 5 ऑफ 10 वेर 5 इज नॉट प्रेजेंट एज एन इंडेक्स, क्योंकि 0 1 2 ही सिर्फ इंडेक्स है, 5 हम लोग का इंडेक्स नहीं है, ऑफ एबव एरे मतलब जो ऊपर के एरे की एग्जांपल मैं रेफर कर रहा हूं, then it will throw array index out of bound exception. We can only initialize an array within its size. मतलब आप 0 1 2 जो भी उसका लेंथ होगा आप उस लेंथ के विदिन दौरान ही आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। बाहर जाने की चेष्टा ना करें, तो आपको नॉन लिविंग थिंग मगर गाली तो दे ही सकता है एज एक्सेप्शन, तो आपको गाली पड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें हम लोग देख रहे हैं डिक्लेरेशन प्लस क्रिएशन प्लस इनिशियलाइजेशन इन ए सिंगल लाइन। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू में। तो ये पोर्शन तो डिक्लेरेशन का हम लोगों का आ गया, जो पहला एग्जांपल है। ये जो पोर्शन है ये क्रिएशन का आ गया। अगर आप चाहते हैं उसी दौरान वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना तो आप क्या कर सकते हैं, करली ब्रैकेट ओपन करके 3, 6, 9, मतलब यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, आप कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में। तो इससे क्या होने वाला है, ये इक्विवेलेंट है सारे चीज का, डिक्लेरेशन क्रिएशन इनिशियलाइजेशन इन ए सिंगल लाइन। तो इससे क्या हो जाएगा अब कि यहाँ पर एक एरे बनेगा जिसका 3 एलिमेंट होगा, 0 1 2, पहला में होगा 3, दूसरा में होगा 6, तीसरा में होगा 9। याद रखिएगा आप यहाँ पर साइज देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो एरे की साइज होती है ये बेसिकली इस एलिमेंट से डिसाइड होती है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो फिर से आपको गाली पड़ सकता है, मतलब एक्सेप्शन आ सकता है। सेकेंड वे है डूइंग दिस इन ए सिंगल लाइन, वो है इस तरीके से, आप सिंपली डिक्लेयर कीजिए और डायरेक्ट इक्वल टू लगा के 3 6 9 कर दीजिए। तो ये अपने आप इमेजिन कर लेगा और एरे को बना देगा, जैसे कि 0 1 2 3 6 9। तो ये सेम प्रोसेस है, ये आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये अगर ये काम इतना सिंपल वे में हो सकता है, अगर आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ गया कि आपको एरे क्रिएट करना है और इनिशियलाइज करना विद इन ए सिंगल लाइन, तो आप लोग क्यों लंबा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए इनिशियलाइजेशन के बारे में हम लोग अपने कोडिंग में जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो किया था उसको जल्दी से मैं क्विकली याद रखिएगा। जो फर्स्ट है सिंगल लाइन वाला नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, हम लोग उसको पहले करते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से आता हूँ और मैं यहाँ कर देता हूँ a ऑफ 0 इक्वल टू 3, a ऑफ 1 इक्वल टू 6, a ऑफ 2 इक्वल टू 9। अब मैंने 369 क्यों कर दिया, आप लोग खोजिएगा। 369 एक मैजिकल नंबर है एज पर टेस्ला। तो एक बार जाकर देखिएगा 369 क्या है। तो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी दे दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर 5 है तो हम लोग 4 चलिए कर ही देते हैं, इतना क्या चोरी चकारी करना। 7 9 चलिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो ये बेसिकली हम लोगों ने जो पढ़ा था कि जो लेंथ है इसका उसका एक कम तक इनिशियलाइज कर सकते, जरूरी नहीं है सब में करना है, मैंने अभी के लिए कर दिया। 0 1 2 3 4 ये क्या है, ये एरे ऑफ 5 है। एरे ऑफ 5 का मतलब 0 1 2 3 4। अगर आप हाथ में अपना गिनेंगे तो ये 5 एलिमेंट निकल रहा है, तो मैक्सिमम हम लोग यही कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इनिशियलाइज भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक काम करता हूं, मैं डिबगर मोड में रन करता हूं। डिबगर मोड में रन करने से हम लोगों को कम से कम एक वेरिएबल की सेक्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर वेरिएबल के लिए आपको आना पड़ेगा अपीयरेंस में, नहीं सो व्यू में, हाँ व्यू के अंदर में वेरिएबल्स। तो डिबगर मोड में हम लोग को पता रहेगा, ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ
यहाँ पर डबल क्लिक करने से ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। अब मैं इसको डिबगर मोड में रन करता हूँ, यहाँ पर कोड हम लोग का रुक जाएगा। ये बेसिकली ड्राई रन कह सकते हैं हाई वर्जन का। अब देखिए, तो अभी तक तो एरे ना क्रिएट हुआ ना डिक्लेयर हुआ। अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा, डिबगर में आप लोगों को याद होगा स्टेप ओवर से नेक्स्ट लाइन पे जाया जाता है, तो नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर एक एरे बन गया। यहाँ पर देख रहे हैं एक एरे बन गया ए। इसके अंदर में क्या है, कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत क्रिटिकल चीज है। इसके लिए मैं अपना टीचिंग पैनल में जाके ऐसा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए इस लाइन में अभी मैं ड्राई रन भी कर रहा हूँ, हर एक बिगिनर को आना चाहिए इसीलिए। तो अभी मैंने जब ड्राई रन किया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ए नाम की एक एरे बनी जिसमें 5 एलिमेंट बनाया गया। क्योंकि यहाँ पर ये जो साइज है ये 5 दिया हुआ, इसलिए 5 बनाया गया, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 0 1 2 3 4, ध्यान से देखिए 0 1 2 3 4 सही है। कितना अच्छा है, कितना अच्छा से हम लोग ड्राई रन देख रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा टाइप होगा उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो उसमें स्टोर कर दी जाएगी। देखिए वैल्यू 1 में 0 0 0 0 0, तो 5 के 5 सारे एलिमेंट में 0 0 0 0 0 करके स्टोर किया हुआ है। तो चलिए ये तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की क्लियर हो ही गई होगी। लेकिन अब देखिए हम लोग जब नेक्स्ट लाइन में गए, अभी तक ये लाइन एग्जीक्यूट किया हुआ नहीं है, ध्यान रखिए किया हुआ नहीं है। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप ओवर की आइकन को क्लिक करनी होगी। तो क्या हो जाएगा, ये जो 0 पोजीशन है, अभी जो 0 है देखिए उसमें 3 स्टोर हो जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, बिल्कुल सही 3 स्टोर हो गया। और नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे 3 6 9, आप देखिए वहां हाईलाइट कर रहा है 7 और 9। तो ये प्रोसेस था हम लोगों का क्या करने का, एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बी एरे क्रिएट होगा, सी एरे क्रिएट होगा, नेक्स्ट डी होगा। देखिए जैसे जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा ध्यान से देखिएगा बी आ जाएगा। देखिए बी आ गया, उसके बाद सी आ जाएगा। उसके अब यहाँ गौर करने वाली बात है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर इस सेक्शन में तो आप देखिए बी में ये एरो का सिंबल नहीं आया, ए में आया था। देखिए ए में आया है, सी में आया है। ये जो हुआ ये सिर्फ और सिर्फ इसके चक्कर में हुआ, इसके चक्कर में हुआ ये 0। तो ये क्या करता है, एरे क्रिएट करना अलाउ कर देता है। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था 0 से एरे क्रिएट भी हो जाएगा, कंपाइल भी होगा और रन भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सिंस 0 का मतलब होता है एरे ऑफ साइज 0, मतलब वो बस नाम का एरे है, वो एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये बेकाम का, ये आदमी पागल था जो ऐसा लिखा, कहने का ये मतलब है। ए में हम लोग को सिंबल मिला और सी में सिंबल मिला। अगर सी में हम लोग क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, 0 1 2 3 4 और इनिशियल वैल्यू 0। तो ये सी के लिए था। अब मैं जब नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा तो नेक्स्ट लाइन में डी नाम की एरे भी बन जाएगी। नेक्स्ट लाइन में गया तो डी नाम की भी बन गई, उसमें भी सिंबल आ गया, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने जो भी समझाया आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोडिंग के थ्रू, नोट्स के थ्रू, ड्राई रन के थ्रू ये चीज करने से बेनिफिट होती है। नेक्स्ट जो हम लोगों का था, अपने नोट्स में जाकर देखेंगे तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। और जो है सिंगल लाइन क्रिएशन, चलिए इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो सिंगल लाइन क्रिएशन के लिए मैं क्या करता हूँ, जो 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा उसी को यूज कर लेता हूँ। और उसके लिए मैं बेसिकली करता हूँ बी को, यहाँ बी और सी को मैं यूज करता हूँ। तो मैंने यहाँ से बी और सी को हटा दिया और मैं यहाँ पर, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, कोई भी ऐसा किचकिच का बात नहीं है। मैं एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए अब इस लाइन पे क्या करना है, हम लोगों ने जो पढ़ा था सिंगल लाइन के लिए इक्वल टू न्यू इंट, इस तरीके से करना है। और करली ब्रैकेट ओपन, सॉरी इसके बाहर में करना, करली ब्रैकेट ओपन 3,6,9, मैंने ऐसे कुछ कर दिया, बिल्कुल सही है। ये एक प्रोसेस पढ़ा था। सेकेंड प्रोसेस जो हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्टली इक्वल टू करके मैंने यहां पर फिर से कर दिया 9,6,3, ठीक है। और जैसे कि मैंने ब्रेक पॉइंट लगाना है तो मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया, मतलब कोड यहाँ पर आके रुक जाएगा। और मैं इसको रन कर देता हूँ वापस।
तो अगर मैं वापस रन करूँगा तो सबसे पहले कंटिन्यू करो भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर रुक गया तो ये तो हम लोगों ने ड्राई रन कर लिया। तो इसको यहाँ पर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे जाने के लिए आपको ये जो आइकन है रिज्यूम का उसको क्लिक करना है। तो ये सारी लाइन को अपने आप एग्जीक्यूट कर देगा और ये नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है, मतलब बोलेगा JVM को भाई यहाँ रुक जाओ, तो यहाँ पर रुक देगा। रिज्यूम में क्लिक करते यहाँ पर आ गया। तो ए का फ्लो तो हम लोगों ने समझ लिया। बी का फ्लो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इस लाइन में रुका हुआ, मतलब अभी तक बी नाम का एरे बना नहीं है। ध्यान से देखिए, बी नाम का एरे बना नहीं है। एक काम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए और भी जूम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हो सकता है देखने में यहाँ दिक्कत आएगा। ये और जूम नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग अपने से एक बार कोशिश कीजिएगा हिट एंड ट्रायल करने का, जो मैं कर रहा हूँ उसी को देखते हुए। अब देखिए बी में ये रुका हुआ है, ये जो प्रोग्राम है बी में रुका हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, अपने आप एक एरे बन जाना चाहिए और 369 उस एरे में एलिमेंट में स्टोर हो जाना चाहिए। देखते हैं, बी तो बन गया, सही है। अंदर जाएंगे तो हाँ बिल्कुल सही है, 369 ये तीनों एलिमेंट इसमें स्टोर हो गया, सही है। अब सी के लिए भी सेम प्रोसेस, सी भी बन जाएगा और उसके अंदर में भी 963 हो जाना चाहिए। चलिए सी तो बन गया। अगर मैं क्लिक करूंगा तो उसमें देखिए 963। तो ये हम लोगों ने जो टाइप ऑफ पढ़ा था इनिशियलाइजेशन, ये बिल्कुल ही सही हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। और डी तो घंटा कुछ बनने वाला है, डी बस खाली एक एरे बन जाएगा और कुछ इसमें हम लोगों ने किया ही नहीं है, तो कुछ होगा भी नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये 3 मेन टॉपिक कर लिया। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, स्टे ट्यून रहिए और चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में। तो देखिए हम लोगों ने ये सारे के सारे चीज को कवर कर लिया। नेक्स्ट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों को यूज में आएगा सब जगह, वो है एरे से डेटा को फेच करना। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को जब एरे में डेटा इंसर्ट करना रहता है तो हम लोग क्या यूज करते थे, इंडेक्स पोजीशन यूज करते थे एरे की। 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है बेस्ड अपॉन इट्स साइज। अगर 5 एलिमेंट है एरे में तो 0 से लेके 4 तक रहेगा, तो 0 से 4 काउंट करेंगे तो टोटल 5 एलिमेंट बन जाता है। तो अगर हम लोग कोई भी डेटा को फेच करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम लोग की एरे जो इस टाइप की थी 3 6 9, एरे ऑफ 3, एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन 0 1 और 2। पहले नोट्स में जाते हैं एक बार, तो हम लोग वहां पर जाएंगे। टू रिट्रीव और फेच एलिमेंट डेटा ऑफ एन एरे देयर आर फ्यू वेज। सबसे पहला जो हो गया बेस्ड अपॉन इंडेक्स विदाउट यूजिंग लूप। विदाउट यूजिंग लूप मतलब डायरेक्टली इंडेक्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एरे क्रिएट करके उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, जो सिंगल लाइन का प्रोसेस है, तो इस तरीके से बन जाएगा 3 6 9। अगर हम चाहते हैं कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना, मैं पहले ही बता चुका हूं, एरे नेम और एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन, तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है 3। अगर 6 चाहिए तो एरे नेम यहाँ पर ए है, इंडेक्स पोजीशन उसकी 1, तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है 6। सेम प्रोसेस हो जाएगा सारा कंटिन्यू करने के लिए। अगर सेकेंड एलिमेंट चाहिए एरे नेम 2, एलिमेंट सेकेंड नहीं वो थर्ड एलिमेंट है, इंडेक्स पोजीशन हमेशा 1 माइनस रहता है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा आउटपुट 9। तो इस तरीका से हम लोग एरे की एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर गौर से ध्यान से सोचने वाली बात है कि मान लीजिए आप लोगों को मल्टीपल डेटा को फेच करना है, यूज करना है, तो क्या आप इस तरीके से लिखेंगे एक एक करके? इसका मतलब ही नहीं बनता है। 1000 डेटा है तो क्या आप ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 1000 करेंगे? नहीं भाई, ऐसा कौन करता है। तो यही चीज के लिए हम लोगों ने लूप पढ़ा था कि क्या हो रहा है लूप में, खाली इंडेक्स पोजीशन इंक्रीज कर रहा है 0 से 1 से 2 से 3। ये हम लोग अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज इंक्रीज करवा सकते हैं। अगर इवन इंडेक्स चाहिए तो +2 +2 +2 करके चलेंगे तो 0 2 4 6 ऐसे हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज हम लोग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो था, ठीक है, ये भी काम में आता है कभी कभी, लेकिन जो सेकेंड है वो मोस्ट यूज्ड प्रोसेस है, वो है यूजिंग लूप। तो लूप के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को लॉजिक बिल्ड करना है। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया सीधे उसको देख मत लीजिए, सबसे पहले एक लॉजिक सोचिए कि मैं यहाँ कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर जो ये एरे बना हुआ है, मुझे 3 6 9 फेच करना है। मुझे ये पता है
कि एरे से डेटा निकालने का, ध्यान से देखिएगा मैं लॉजिक बिल्डिंग का तरीका बता रहा हूं। एरे से डेटा निकालने के लिए मुझे इसके अंदर में इंडेक्स पोजीशन देना होता है। इंडेक्स पोजीशन कैसा रहेगा? 0 1 2 बेस्ड अपॉन द लेंथ ऑफ एरे। तो ये जो सिंटैक्स है ये तो फिक्स है, वेरी क्या कर रहा है? अंदर की चीज। अभी के लिए ये 1 से वेरी कर रहा है, 0 1 2 3। अभी के लिए हम लोग को जो डेटा फेच करना है वो सारे के सारे करना है, इसलिए 1 से वेरी कर रहा है। तो हम ऐसा कुछ करें कि इसके अंदर चीज को डायनेमिक बना दे और उसको हम लोग रीयूज कर पाए, रीयूज लूपिंग से कर पाए। तो आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, साइज एरे का फिक्स्ड है। कभी भी जब साइज फिक्स्ड रहता है, इटरेशन फिक्स्ड रहता है, तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। जरूरी नहीं है सारे में काम किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉर लूप। तो अब हम लोग का दिमाग में आ जाना चाहिए ओ फॉर लूप यूज करना है। तो फॉर की जो सिंटेक्स थी आपकी क्विकली रिकॉल हो जानी चाहिए। फॉर इंट i इक्वल टू 0, फॉर में इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है और अपडेशन होता है। तो ये तीनों का तीनों चीज यहाँ अवेलेबल है। इंट i इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग को लूप चलाना है, कहां से? 0 से लेके 2 तक। तो ये आप हार्ड कोड मत कर दीजिएगा, ये जो 2 है ये फिक्स नहीं है, 0 पक्का फिक्स है। अरे 0 से शुरू होगा मतलब होगा, लेकिन ये जो 2 है ये फिक्स नहीं है। किसी का साइज 2 है, किसी का साइज 5 है, किसी का साइज 1000 है, लाख है, करोड़ है, तो ये चेंज करेगा। तो एरे की साइज फाइंड करने के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था लेंथ, एरे नेम डॉट लेंथ। तो इससे हम लोगों को साइज मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर ये एरे की यहां पर साइज 3 है, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट 3, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका साइज 3 है। तो a डॉट लेंथ, ये जो a नाम की एरे है डॉट लेंथ, ये 3 रिटर्न करेगी। मतलब ये यहां से हट के क्या आउटपुट में आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाएगा i लेस देन 3। तो इससे हम लोगों ने उसका लूप का मैक्सिमम कंडीशन निकाल लिया। लेस देन इक्वल टू मत कर दीजिएगा, लेस देन इक्वल टू कर देगा तो फिर ये 3 तक चलेगा, मतलब 3 के लिए भी चलेगा। और थर्ड नाम का इंडेक्स तो होता ही नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से सोचेंगे तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग को इनिशियलाइजेशन करना था 0 से, तो हम लोगों ने इसके लिए इंट i 0 कर दिया। हम लोगों की एरे की मैक्सिमम लेंथ तक चलना था, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ कंडीशन लगा दिया लेंथ a डॉट लेंथ करके एरे नेम डॉट लेंथ। हम लोगों को इंडेक्स पोजीशन एक से बढ़ाना था, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद एंड सो ऑन। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लस प्लस ऑपरेटर यूज कर लिया, i प्लस प्लस। ये लेंथ को, ये वेरिएबल की वैल्यू को बाई 1 से इंक्रीमेंट करता है। उसके बाद एरे को, कोई भी एलिमेंट को फेच करने के लिए जो सिंटेक्स था, एरे नेम बिल्कुल सही है, ब्रैकेट ओपन सही है, ब्रैकेट क्लोज सही है। अंदर की जो हार्ड कोडिंग वैल्यू थी 0 1 2, इसको हम लोगों ने डायनेमिक कर दिया। मतलब लूप जब 41st टाइम चलेगा तो i की वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ रहेगा। लूप 42nd टाइम चलेगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। लूप 43rd टाइम चलेगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। जब 0 लिखाया हुआ था a ऑफ 0 मतलब फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस कर लेगा। a ऑफ 1 जब लिखाएगा तो सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। a ऑफ 2 लिखाएगा तो थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। और जब थर्ड कंडीशन आएगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर। समझ रहे हैं? लूप से क्या हो गया? बाहर हो गया। अगर आप लोग गलती से यहाँ पर इक्वल टू लगा देते हैं तो लूप के अंदर घुस जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगा, 3 इक्वल टू 3 होता है। तो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो हम लोगों ने जो एक्सेप्शन पढ़ा था इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, वो एक्सेप्शन हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से समझ गए होंगे कि हम लोगों को क्या और कैसे करना पड़ता है एलिमेंट को 1 by 1 फेच करने के लिए। याद रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूजन मत कीजिएगा।
मैंने आपको तरीका भी बता दिया कैसे लॉजिक बिल्ड किया जाता है इसके लिए। तो ये आप फॉर से, वाइल से, डू वाइल से जिससे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ये पुराना तरीका है। नया तरीका में एक फॉर ईच लूप आया है। फॉर ईच, इसका नाम से ही क्या पता चल रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए यूज करने वाला कुछ ऐसा सिंटेक्स बनाया गया कि हर एक एलिमेंट को यूज एक्सेस कर पाए। उसके लिए सेम काम जो आप देख रहे हैं इतना लंबा सिंटेक्स में किया हुआ था, उसको हम लोग एक छोटे से सिंटेक्स में कर सकते हैं। अब इसका ड्राई रन बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का मजबूरी क्या क्या था कि हम लोगों की एरे की इनिशियल पोजीशन तो पता रहती है 0, हमेशा फिक्स्ड है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ ऐसा कर दिया। ये मजबूरी था कि हम लोगों को यहाँ एक कंडीशन लगाना पड़ रहा, क्या, ए डॉट लेंथ। क्यों, हम लोग चाह रहे सारे एक्सेस कर पाए एलिमेंट को उसके मैक्सिमम लेंथ तक। तो ए डॉट लेंथ जो यहाँ पर है 3 रिटर्न करेगा, तो 0 1 2 ये 3 एलिमेंट को एक्सेस कर लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मेरे को सारे के सारे एलिमेंट ही एक्सेस करने हैं तो कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए था जो डायरेक्टली हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हो जाए। वो कुछ एक ऐसा लूप होना चाहिए जो अपने बाय डिफॉल्ट इसको पिक करे, नेक्स्ट में इसको पिक करे, नेक्स्ट में इसको पिक करे। तो ये चीज, ये बहुत कॉमन चीज है। इसी को सॉल्व करने के लिए जावा के डेवलपर्स, जो बड़े बड़े डेवलपर्स है ओरेकल में बैठे हुए हैं, वो लोगों ने फॉर ईच लूप का रचना कर दी। तो इसमें होता क्या है, सिंटेक्स पहले देखिए। ये फॉर, जो फॉर है यहाँ पर था सेम रहेगा, ब्रैकेट ओपन सेम, इंट आई, यहाँ पर कॉलन है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है, कॉलन। यहाँ पर ये जो सिंटेक्स है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कॉलन है। ए, यहाँ पर कोई भी एरे हो सकता है। यहाँ पर ए इज एन एरे, इंटीजर टाइप का कोई भी हो सकता है, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, जो भी आप सोच सकते हैं, यहाँ पर सारे हो सकते हैं। और इसके अंदर में सीधे एंटर कर जाएगा, यहाँ पर कोई कंडीशन चेक नहीं होगा, ये फिक्स्ड है। ये लूप बनाया ही गया था सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। इंटरनली वो यही काम कर रहा होगा, लेंथ चेक कर रहा होगा, ये कर रहा, इंटरनली करेगा। भाई जो रूल्स है रूल्स है, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसकी कीवर्ड्स डिफाइन की हुई है, उसकी ऑपरेटर्स डिफाइन कर दी गई है, तो इंटरनली वो मैनेज कर लेगा। इंटरनली सेम काम हो रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, फॉर इंट आई कॉलन ए। इसका मतलब देखिए क्या होगा। तो अभी के लिए जो हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है 0 1 और 2 3 6 9, ये हम लोगों का एक एरे है। तो इसमें क्या होने वाला है कि फॉर इंट आई, तो यहां पर क्या करेगा, आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। यहाँ इंट है तो इन टाइप रहेगा, ये यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, रेफरेंस टाइप, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या करेगा, इंट आई कॉलन ए। इसका मतलब क्या है, ये जो आई है ए की पहली एलिमेंट को, बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा, तो ए की पहली एलिमेंट को पिक कर लेगा। मतलब ये जो एलिमेंट की वैल्यू है क्या है, ये है 3, इसको मैं 6 कर देता हूँ, हाँ ये जो है 3, तो ये 3 को पिक करके अपने आई में स्टोर कर देगा। समझ गए। अगर ये आई में स्टोर कर दिया तो फिर भाई हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, मतलब एक ही पहली एलिमेंट प्रिंट हो गई, क्योंकि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 आउटपुट आ गया, तो इसका मतलब सही हो गया। इस कंडीशन में क्या हो रहा था, इस कंडीशन में ऐसा कुछ सिंटेक्स बन रहा था, जब आई की वैल्यू 0 थी तो ए ऑफ 0 ये डायरेक्टली ए से ही एलिमेंट पिक कर रहा था। इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा, इस कंडीशन में ये ए से एलिमेंट पिक करके आई नाम की वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, उसके बाद प्रिंट हम लोग कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रिंट कर रहा था। अब जब नेक्स्ट लूप चल रहा था ये कंडीशन के लिए, तो ये हट के हो जा रहा था ए ऑफ 1, तो ये डायरेक्टली फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर रहा था और प्रिंट कर रहा था एरे से ही। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए कोई अपडेशन कुछ नहीं होने वाला, ये नेक्स्ट में जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक ये जो एरे खत्म ना हो जाए, अपने आप जाएगा। इंटरनली सेम काम हो रहा होगा अलग बात है, लेकिन ये दिखने में ऐसा लगेगा अपने आप जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट में। जब पहला हो गया फॉर ईच में, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जाएगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जाएगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट में एरे में क्या है 6 है, तो ये जो 3 है ये 3 हटा दिया जाएगा और यहाँ पर अब 6 रख दिया जाएगा।
तो ये आई में 6 स्टोर हो गया और नेक्स्ट लाइन में अब क्या प्रिंट कर देगा, 6 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन इसीलिए क्योंकि ये एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से नेक्स्ट लाइन। तो सेम इसके लिए हो गया। अगर आप लेफ्ट साइड के लिए मान लीजिए लूप प्लस प्लस करके आई की वैल्यू को 2 कर दिया तो ये अब खत्म हो जाएगा डायनेमिक कंडीशन और क्या बन जाएगा, ए ऑफ 2 बन जाएगा, ए ऑफ 2 बन जाएगा। इसके लिए क्या होगा, ये अपने आप 1 से 2 में चला जाएगा। तो 2 में चला गया तो यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। तो ये कॉलम क्या करेगा, ये 9 को पिक करेगा और यहाँ पर 6 को हटा के 9 कर देगा आई में। तो आई में 9 आ गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई मतलब 9, तो यहाँ पर 9। तो देख रहे हैं ये दिखने में छोटा है, इंटरनली बहुत काम हो रहा होगा। ये दिखने में बड़ा है लेकिन ये डायरेक्टली एरे से ही एक्सेस कर रहा है। तो आप लोग की मर्जी, अगर आप लोग कोड की कंप्लीशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कम चाहते हैं तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा 4 लाइन 4 वर्ड लिख देंगे एक्स्ट्रा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर आप लोग मगरमच्छ प्रजाति के कैटेगरी के हैं तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। आप लोगों को मेहनत करने की इच्छा नहीं है तो आप लोग सिंपल छोटा में भी कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में बता दिया, आप लोगों को बहुत ही एक्सप्लोर करनी आनी चाहिए। तो आप लोग एक्सप्लोर कीजिए और भी बहुत सारे हिट एंड ट्रायल कीजिए। तो चलिए हम लोगों ने जो रिट्रीवल के बारे में पढ़ा था उसको जल्दी से जाते हैं हम लोग अपने इक्लिप्स में और उसमें जाके इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये हम लोग की लास्ट टॉपिक है आज की और लास्ट प्रैक्टिस भी है। तो यहाँ पर एरे में हम लोगों ने स्टोर कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोग कैसे देख सकते हैं, अगर हम लोग को कुछ एलिमेंट प्रिंट करना है तो SOUT कंट्रोल स्पेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए ऑफ 0। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर रन करते हैं, चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, ये बहुत परेशान किया हुआ है महाराज। चलिए तो अगर इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों की आउटपुट जो है वो आ जाएगी। 0th एलिमेंट क्या है, 3 है तो 3 आ जाएगी। चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो 3 आ गया, बिल्कुल सही है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हो गया बेस्ड अपॉन इंडेक्स। अगर फॉर लूप की बात करेंगे तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ए डॉट लेंथ LENGTH ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब ये मैंने क्यों किया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। SOUT कंट्रोल स्पेस, देखिए यहाँ पर महाराज 1 हो गया है, आई होना चाहिए। भाई इसने तो कसम खा लिया है, अभी आया आई। तो ये सही है। SOUT कंट्रोल स्पेस सजेशन के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करना, ए ऑफ आई। पता है ना आपको, ये जो लूप है ये डायरेक्टली एरे की एलिमेंट को ही एक्सेस करता है। तो इसका मतलब ये है, अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ डबल स्लैश देके। तो इसका मतलब अब क्या रन होने वाला है, ए की सारे एलिमेंट यहाँ पर एक एक लाइन में प्रिंट हो जाएगी 0 1 2 3 करके। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ए की सारी एलिमेंट प्रिंट हो गई 0 1 2 में 3 6 9 7 9 जो हम लोगों ने यहाँ पर रखा था। ये हो गया आपका ए के लिए। अगर सेम वे में आप जाकर देखेंगे तो फॉर ईच में हम लोगों ने जो पढ़ा था, चलिए उसको हम लोग बी के लिए लेते हैं। फॉर इंट आई कॉलन बी, तो ये बी भी एक एरे है और इसके लिए हम लोग सेम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट SOUT कंट्रोल स्पेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, बी के लिए प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, कंट्रोल स्लैश या डबल स्लैश लगाएंगे तो फिर कमेंट हो जाएगा और इसको रन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 369। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो बी एरे में हम लोगों की 369 डेटा स्टोर की गई थी। तो यहाँ पर अपने आप 369 कर दिया था। एक का सिंटेक्स बहुत लॉन्ग है और एक का सिंटेक्स बहुत छोटा है, लेकिन इंटरनली सेम काम हो रहा होगा। तो देखिए कंपाइलर बहुत फास्ट है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा दोनों सिंटेक्स में। लेकिन जब बहुत लॉन्ग आप देखेंगे, जब आप 1000 लूप यूज कर रहे होंगे उस समय आपको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर आपका कोड 1 लाख आदमी यूज कर रहा होगा तो उस समय थोड़ा आपको सर्वर पे लोड पड़ेगा। तो मैं उस लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी के लिए आप कोई भी यूज कीजिए, आपके लिए दोनों सेम है, कोई भी कंपाइलेशन टाइम का डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोगों ने आज की वीडियो में बहुत सारे 1 डायमेंशन एरे की टॉपिक के बारे में कवर कर लिया। क्रिएशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और रिट्रीविंग, ये सारे के सारे कवर कर लिया। आप लोग उम्मीद करते हैं नोट्स की आप लोग यहाँ से
पिकअप कर सकते हैं। ये सारे नोट्स मैंने डिस्प्ले कर दिया था और ये नोट्स आपको बहुत ही जल्द कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द आप लोग, जब हो सकता है 3 महीना 4 महीना के बाद जब वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों को उस समय कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आपका नोट्स का लिंक अवेलेबल कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।